हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सरवन सर। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी टूल्स के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ दी है उस टूल्स के बारे में आप लोग बेहतरीन तरीके से जान गए होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इंसर्ट टैब में टेबल्स ग्रुप के टेबल फॉर्मेटिंग वाला है। मैंने कल आप लोगों को टेबल फॉर्मेटिंग का कुछ कुछ टूल्स बताया था। मैं जितने भी इसमें फॉर्मेटिंग के जो भी प्रक्रियाएं हैं मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में टेबल एक माउस की सहायता से लेते हैं और दूसरा इंसर्ट टेबल हमारा ड्रॉ टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल, इतने तरीक़ों से हम लोग लेते हैं। अब सबसे पहले ना हम लोग माउस की सहायता से ऐसे कुछ टेबल ले लेते हैं। जब आप इस तरह का टेबल ऐसे इंसर्ट करते हो अपने डॉक्यूमेंट में तो आप इसको फॉर्मेट करना चाहोगे। जब ये आप ये टेबल इंसर्ट करोगे तो आपके पास ना दो टैब ऑटोमेटिक आपके पास आ जाता है। सबसे पहला ये आपका लेआउट टैब और दूसरा डिज़ाइन टैब। यहाँ इस डिज़ाइन टैब में अब ये देखिए हमारा शो हो रहा है। तो डिज़ाइन टैब में ये जो ड्रॉप डाउन मेनू है इस पर ऐसे क्लिक करते हैं तो टेबल के विभिन्न प्रकार के ऐसे साइज आ रहे हैं, मतलब स्टाइल्स आ रहे हैं। जो भी स्टाइल्स हम ऐसे रखना चाहेंगे वो हम उसे ले सकते हैं। मान के चलिए मुझे ये वाला चाहिए तो मैंने ये वाला ले लिया। ये देखिए ये हमारा इस तरह से ये हमारा टेबल है। हम इनको ना विभिन्न तरीक़ा से विभिन्न प्रकार से इसको हम बांट सकते हैं, विभिन्न कलर में इसको डाल सकते हैं। तो ये तो हमारा टेबल स्टाइल है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो हमारा ये लेआउट टैब है, सबसे पहले लेआउट टैब में यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है टेबल। इस टेबल ग्रुप में 3 कमांड है, पहला सेलेक्ट, दूसरा व्यू ग्रिड लाइन और तीसरा प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग इसी तीनों कमांड के बारे में जानेंगे। सेलेक्ट पे जैसे मान के चलिए हम सेलेक्ट पे ऐसे सेलेक्ट पे जो ड्रॉप डाउन मेनू है उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ना 4 ऑप्शन आता है। पहला सिलेक्ट सेल, दूसरा सिलेक्ट कॉलम, तीसरा सिलेक्ट रो और चौथा सिलेक्ट कॉलम टेबल। यहाँ सेलेक्ट सेल का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मुझे ये वाली टेबल ऐसे सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ सेलेक्ट सेल करता हूँ तो ये देखिए ये हमारा सेल सेलेक्ट हो गया। और इसमें हम जिस तरह का प्रभाव डालना चाहें, इसमें हम शेडिंग लगाना चाहें या कुछ भी ऐसे विभिन्न प्रकार के वो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा चीज़ उसके बाद दूसरा जो हमारा इसमें है सेलेक्ट कॉलम। मान के चलिए मैंने इस पर ऐसे क्लिक कर दिया और मुझे ये वाली कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए ना हम यहाँ सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा ये सारा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। हम इसमें चाहे तो विभिन्न प्रकार के बदलाव ला सकते हैं। जो भी हमें कलर डालना हो कुछ भी ऐसे तो हम इसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसी लेआउट टैब का सेलेक्ट ग्रुप में सेलेक्ट रोज़ है। अब मान के चलिए मुझे ये वाला रोज़ मुझे सेलेक्ट करना है तो यहाँ सेलेक्ट रोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा सारा सेलेक्ट हो गया है। अब इसमें भी चाहे तो विभिन्न प्रकार के ऐसे बॉर्डर्स या कुछ भी या शेडिंग कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारा सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद फिर हमारा लेआउट टैब का में ये जो है उसके बाद सेलेक्ट टेबल। इसका मतलब होता है कि आपने जितना भी टेबल अपने डॉक्यूमेंट में लिया ये सबको सेलेक्ट कर लेगा। इस पर क्लिक करते तो ये देखिए हमारा सारा सेलेक्ट हो चुका है। और सेलेक्ट होने के बाद ना हम इस पर एक अच्छा सा शेडिंग ऐसे मान के चलिए मैं ये वाला ही लगा देता हूँ। तो ये देखिए पहले मैंने जितना भी बदलाव किया था वो हमारा सारा डीएक्टिवेट हो गया और अभी मैंने जो भी कमांड अप्लाई किया है वो सारा एक्टिवेट हो गया। तो ये लेआउट टैब में सबसे पहला जो टेबल्स ग्रुप है सेलेक्ट, इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 करके जान गए। अब दूसरा हमारा होता है व्यू टैब, व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल ग्रुप में आप इसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसे रखो या ना रखो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जब आप काम करोगे तो आपको रखना है या नहीं रखना है ये आप जानो। उसके बाद यहाँ हमारा दूसरा है प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टीज़ पे ऐसे क्लिक करते हैं तो आपके पास ना देखिएगा एक टेबल है, रो है, कॉलम है, सेल है, ऑल्ट टेक्स्ट है। तो सबसे पहले हम लोग टेबल के बारे में जानते हैं। आपको टेबल किस तरह से रखना है, लेफ्ट में रखना है या सेंटर में रखना है या राइट में रखना है। अगर ये अभी वर्तमान में लेफ्ट में, अगर इसको बीच में रखना है ये देखिए हम इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारा टेबल जो है सबसे पहले तो हम इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद राइट में तो ये राइट में चला जाएगा। पहले छोटा सा इस टेबल को हम पहले सेलेक्ट करते हैं। ये मान के चलिए मैंने यहाँ पे ये कर लिया और ये प्रॉपर्टीज़ पे से क्लिक करते हैं तो ये हमारा टेबल अभी कहाँ पे है, ये हमारा यहाँ पे लेफ्ट में है। इसको हम सेंटर में करना चाहेंगे तो ये हमारा सेंटर में चला जाएगा। राइट में करना चाहेंगे तो ये हमारा राइट में चला जाएगा। ये सेंटर में करके और यहाँ पे ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा सेंटर में चला गया। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं। अगर हम इसको राइट में करना चाहें, राइट में करके ओके करेंगे तो ये हमारा इसमें राइट में चला जाएगा।
तो ये हमारे प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला जो टेबल ग्रुप है, इसमें आप अपने टेबल को लेफ़्ट, सेंटर और राइट, और यहाँ टेक्स्ट रैपिंग का मतलब नन, अराउंड, ये इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रो आता है। आप रो में देखिए यहाँ पे यहाँ स्पेसिफाई हाइट है। आप अपने रो को मान के चलिए ये हमारा रो है, ये हमारा रो है, मैं ना इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ाना चाहूँगा। तो यहाँ अभी ये 0.28 इंच दिया हुआ है स्पेसिफाइड, और यहाँ एटलीस्ट है, तो एटलीस्ट ऐसे रहने ही देंगे। इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देते हैं, इतना मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे ओके करते हैं। तो ये देखिए हमारा रो कितना बढ़ गया। उसके बाद इसी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप में हमारा कॉलम आता है। कॉलम में आप देख लीजिए, आप अपने कॉलम को भी इंच में या परसेंट में ऐसे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हमारा कॉलम है, मान लीजिए इसको मैं ऐसे क्लोज़ करता हूँ। मैंने इस कॉलम को ऐसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद मैंने कॉलम वाले ऑप्शन पे इसका ना मैं थोड़ा सा हाइट बढ़ाता हूँ। देखते हैं ये क्या होता है। ओके करने के बाद ये देखिए हमारा कॉलम का जो है लंबाई चौड़ाई वो सारा बढ़ गया है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद फिर हमारा एक आता है सेल। आप इस सेल को किस तरह से रखना चाहते हैं, या आपके ऊपर टॉप में रखना चाहते हैं, या सेंटर में रखना चाहते हैं, या बॉटम में रखना चाहते हैं। आप यहाँ से सेल की लंबाई चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, ये हमारा सेल होता है। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद मैं इसका थोड़ा सा ऐसे आकार बढ़ा लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा बढ़ गया है। उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। सेल में जाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट है आपका वर्टिकल अलाइनमेंट, आप उसको किस तरह से रखना चाहते हैं उस सेल को, या नहीं रखना चाहते, आप इस तरह से इसको फिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए टॉप मतलब ऊपर हो गया, सेंटर मतलब बीच में, और बॉटम मतलब नीचे। मुझे सेंटर में रखना है तो यहाँ सेंटर वाले पे क्लिक करके इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ देखिए हमारा जो ये टेक्स्ट रैपिंग जो कर्सर है वो हमारा बीच में आ गया। हम यहाँ पे कुछ भी लिखें तो ये हमारा बीच में ही लिखाएगा, ना कि ऊपर में लिखाएगा। और इसको अगर हम नीचे बॉटम में रखना चाहें तो हम लोग बॉटम में भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बॉटम में रखना चाहता हूँ, इसको हमने ओके कर दिया। ये देखिए हमारा बॉटम में हो गया। अगर इसको हम टॉप में रखना चाहें तो ये हमारा टॉप में भी इसको हम रख सकते हैं, टॉप में ऐसे आएंगे। ये देख लीजिए तीनों तरह से, एक बीच में भी मतलब सेंटर में भी आ गया हमारा, बॉटम में भी और टॉप में भी आ गया। तो आज हमने आप लोगों को बताया कि लेआउट टैब के ये जो 3 फीचर्स हैं, पहला सेलेक्ट, दूसरा व्यू ग्रिड लाइन्स और तीसरा प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और इसमें से एक एक चीज़ आप लोग 1 बाय 1 करके सीख लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब आप ऑफिशियल वर्क करोगे तब आप लोगों को कभी भी किसी चीज़ की कठिनाई ना हो। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखेंगे और अपने करियर को और आगे बढ़ाएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।